जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और पिछली वीडियो हमने इसकी बात की कि जीपी की क्या होती है और जीपी के हमने कॉन्सेप्ट देखे ना, और क्वेश्चन क्या होते हैं बेसिक्स वो देख लिए। इस वीडियो में बेसिकली बात करके रहेंगे जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ चलेंगे जीपी में। तो भैया क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन अ बॉल फॉल वर्टिकली ऑफ अ रूफ इट रिबाउंड 1/2 of its height after each bounces if height of the roof is 100, ठीक, फाइंड अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बॉल। बेसिकली ये बोल रहा है, देखो ध्यान से, ये रही बॉल, ठीक है, ये रही गेंद और ये नीचे गिरी, ठीक है, और इसकी भैया देख रखी है छत की हाइट दे रखी है 100, ठीक, ध्यान से देखना। अब बोल रहा है कि नीचे गिरी है वर्टिकली, ठीक है, बॉल नीचे तुमने ऐसे गिरा दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोल रहा है जब नीचे गिरी तो रिबाउंड होके क्या करेगी, बॉल यहाँ पहुँचेगी ऐसे ही, उसका ऊपर उछलेगी। अरे होता है कि नहीं होता है ना। तो बोल रहा है कि 1/2 तक चली जाएगी, जितनी बार वो नीचे गिरेगी उसके हाफ तक आएगी। फिर मान लो इसकी हाइट क्या हो गई, अरे 100 का हाफ क्या होगा 50। फिर यहाँ से नीचे गिरी, ठीक है, फिर इसका आधा गई कितना 25 तक पहुँची। फिर इसका देखो नीचे गिरी ये बॉल, ठीक है, फिर क्या अगली बार जब पूछो वापस रिबाउंड करेगी तो कितना 25 का आधा क्या 12.5, ठीक है, कितना हाइट करेगी। ऐसे सीरीज चलेगा। बोल रहा है ये आखिरी में बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो क्या आखिरी में बॉल रुक जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट 100 हो जाएगा, और यहाँ डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि हम पहले ये सीरीज जीपी बन रही है, देखो बॉल ऊपर आ रही है ना, ये ऊपर गए 50, फिर 25, फिर 12.5, ठीक है, और देखो नीचे वाला, ठीक है, तो ये रही, ठीक है। तो ये वाली जीपी, एक मिनट को कलर चेंज करने दो। देखो एक ये बनेगी नीचे आने वाली, ठीक है, एक नीचे आने वाली है और एक ऊपर जाने वाली है बेसिकली, ठीक है, 2 जीबी बन रही है। उसको उठा के ऐड कर देंगे, काम अपना हो जाएगा बिल्कुल। देखो कैसे हो रहा है काम। अब देखो पहली जीपी क्या है कि पहला टर्म लिख रहा हूँ मैं 100, फिर 50, फिर क्या है 100, 50, फिर 12.5, ठीक है। तो ऐसे करके जीबी बन रही है बेसिकली, ठीक है, हाफ तक वापस आ रही है। ओके, तो 100 हो गया, फिर 50, अरे यार ये 25 भी था बीच में, उठाने वाला नहीं, 100, 50, 25, ठीक है। उसके बाद आगे जो आएगा, तो पहली जीपी बन गई। और दूसरी जीपी हमारे पास ये बन रही कि 50 ये ऊपर जाने वाली, ये अपवर्ड, ये लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड जीपी, अपवर्ड जीपी मोशन, ठीक है। तो 25, 50, फिर 12.5, ठीक है। देखो ऊपर वाली जीपी में क्या है, ठीक, हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व क्या कर रहे हैं, अब देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालो, 2 टर्म का माइनस कर दो 50/100, ठीक है। तो बेसिकली अरे टर्म 2 अपॉन टर्म 1, ठीक, तो आया यहाँ से हाफ आया, ठीक है। अब देखो हाफ क्या 1 छोटा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा वो वाला A/1 - R लगेगा, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 100, ठीक, 1 - R की वैल्यू कितनी है, अरे R की वैल्यू कितनी है 1/2 है। देखो यहाँ से हाफ बचेगा तो 100/½ ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो जाके मल्टीप्लाई 200 में होगा, ठीक, 200 यहाँ से हुआ, क्या है बिल्कुल मीटर में चल रहा है तो भैया ये भी मीटर में। अब इससे जो बनेगा ए की वैल्यू क्या है 50, यहाँ पे कॉमन रेशियो टर्म 2 अपॉन टर्म 1, या फिर A2/A1 लिख लो, जो शब्द है जो वो लिख लो भैया, तुम्हारी मर्जी, ठीक। तो अब देखो A2 क्या है बेसिकली हमारे 25/50, क्या है 1/2, सेम आया कॉमन रेशियो। R की वैल्यू क्या है 1/2 आया, R की वैल्यू 1 छोटी है, तो R की वैल्यू 1 से छोटी है, तो भैया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही सेम फॉर्मूला है जो यहाँ मैंने लगाया, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली A/1 - R, ठीक है। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 है, ठीक, 1 - R की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे कितनी है 1/2, ठीक। ध्यान से देखो, अब 50/1/2 बचा, एक में से आधा माइनस को आधे बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 50 × 2 = 100, ठीक है, 100 मीटर। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस पूछा कि भैया बॉल ने अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस आप ट्रैवल ऐसे निकालो, दोनों उठा के ऐड कर दो, 200 + 100, ठीक है, तो अल्टीमेटली 300 सेंटीमीटर बॉल मूव करेगी, ठीक है, अल्टीमेटली। तो ये रहेगा क्वेश्चन। अब देखो एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, चलो वो तो इजी क्वेश्चन ना। अब देखो एक और चीज़ उसी टाइप का है पर थोड़ा अलग होगा। When a ball fall from a vertical roof, its rebound 4/5 of its height each bounce. If the height of the roof is 50 मीटर, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अ बॉल। बोल रहा है कि देखो भैया सेम कंडीशन है, ये बॉल ऊपर से लेकर नीचे आएगी
और रूफ की हाइट दे रखी है इस बार 50, ठीक। अब पिछली बार जब वो उठे, अब वापस जो इतना उठ की जाएगी ना वो 4/5 जाएगी सिर्फ। तो 50 का अगर मैं 4/5 निकालूं, ठीक है, तो देखो 10 40 बार ऊपर आएगी 40, फिर 40 नीचे जाएगी, ठीक है, फिर जब उठ के आएगी 40 का 4/5 कितना होता है, 40 का 4/5 अगर मैं निकाल लूँ तो 8, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है, तो 32 ऊपर आएगी, फिर 32 नीचे जाएगी, फिर इसका भी 1/4 आएगी। तो ऐसे अगर सीरीज बनेगी, देखो 2 सीरीज तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे, एक नीचे वाली, ठीक है, ये, और एक ऊपर वाली। तो भैया नीचे वाली सीरीज ऊपर वाली सीरीज अलग लिख लेते हैं, हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये डाउनवर्ड सीरीज लिखता हूँ मैं, है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यार। तो 50, फिर अगली बार कितने, वो 40, ठीक है, 40 ऊपर आए तो 40 ऊपर आ गए तो 40 नीचे भी तो जाएगी, ठीक है, अगली बार फिर उसका 1/5 होगा। तो 50 40 फिर 32 ये चल रही है, ठीक है। अब दूसरी सीरीज देखते हैं जो अपवर्ड की सीरीज है। अपवर्ड की सीरीज ये बोलती है कि पहले 40 ऊपर जा रही है, ठीक है, फिर 32 जा रही है, ठीक है, फिर इसका देखो 32 का 4/5 निकालो ना। तो यह कुछ काटने पीटने वाला सीन बन रहा है, तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता है ये क्या बनेगा, बेसिकली जीपी बनेगा, ठीक है। करना तो कर सकते हो पर वो पॉइंट में आएगा, टाइम वेस्ट है, ठीक। ये 2 से ही काम चला लेंगे हम अपना। ए की वैल्यू 50 हो गई, ठीक है। आर की वैल्यू निकालो, तो आर की वैल्यू 40/50 4/5 वही सेम होता है। आर की वैल्यू यहाँ भी सेम रहेगी, ए की वैल्यू 40 रहेगी, आर की वैल्यू देखो यहाँ 32/40, ठीक है। 5 से काट दो, अरे 5 से काट दें, ठीक है, तो नहीं 8 से काट देते हैं, 8 4 सा 8 5 सा, ठीक है। आर की वैल्यू देखो 4.5। तो हमें इससे पता चलता है कि देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि भैया कॉमन रेशियो सेम रहने वाला है, ठीक है। सम आर की वैल्यू 1 छोटी है, तो a/1 - r, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 50 है, ठीक है, 1 - आर की वैल्यू क्या हमारे पास 4/5, ठीक है। तो 4/5 बेसिकली क्या है, यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारा 5 - 4, तो 50/1/5, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 250 आंसर आएगा, यहाँ से 250 मीटर। यहाँ से कितना आ रहा है, ए की वैल्यू तुम्हें पता है यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 40 है, आर की वैल्यू सेम रहेगी दोनों के लिए 4/5। सम फॉर्मूला हम ये वाला लगा देंगे, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ 40/1 - 4/5, ठीक है, तो 40/1/5, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 + 250 दोनों को ऐड कर दो उठा के, तो 450 मीटर आंसर। तो ये रहे जीपी के कुछ क्वेश्चन जो मतलब आते हैं अच्छे खासे, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक। तो भैया आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया नीचे कमेंट करना, ठीक। और जो भी क्वेश्चन चाहिए वो भी तुम या टॉपिक चाहिए कमेंट कर सकते हो, तो ऐसे पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।